स्टार माला में आपका स्वागत है। आइए साथियों, जानते हैं पांचों साक्षी द्वारा झूठ बोलने पर माता सीता ने अति क्रोध में आकर उन्हें क्या आजीवन का श्राप दिया। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ पितृपक्ष के वक्त राजा दशरथ जी का श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण द्वारा बताए श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु श्री राम और लक्ष्मण जी नगर की ओर चल दिए। जब भगवान राम और लक्ष्मण जी काफ़ी समय तक वापस नहीं लौटे, तब ब्राह्मण देव ने माता सीता को आग्रह किया कि पिंडदान का कुतब समय निकलता जा रहा है, अतः वह स्वयं ही पिंडदान कर दें। यह सुनकर सीता जी की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी तक नहीं लौटे थे। इसी उपरांत दशरथ जी की आत्मा ने माता सीता को आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गईं। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। तब माता सीता ने फल्गु नदी के साथ साथ वहां उपस्थित वटवृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान पूरी विधि विधान के साथ किया। और इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार भी कर लिया। माता सीता इस बात से बहुत प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है, पर वह यह भी जानती थीं कि प्रभु राम इस बात को कतई नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना हो ही नहीं सकता है। थोड़ी देर बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण जी सामग्री लेकर वापस आए और पिंडदान के विषय में पूछा, तब माता सीता ने उन्हें बताया कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया है। प्रभु राम इस बात को सुनकर इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान भला कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। तब माता सीता ने कहा कि वहाँ उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण उनके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं यह पूछा, तब फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण इन पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। बस वटवृक्ष ने ही सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी रखकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी द्वारा झूठ बोलने पर माता सीता ने अति क्रोधित होकर उन्हें आजीवन का श्राप दिया। उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी और उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी ही है। माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को श्राप दिया कि वह कभी भी संतुष्ट नहीं होगा और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। इसी कारण ब्राह्मण देव आज भी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। सीता जी ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी, और यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। और माता सीता ने कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया, और कौवा आज भी अकेले नहीं खाता और छीनकर ही खाता है। सीता माता द्वारा दिए गए इन श्रापों का प्रभाव आज भी इन पांचों में देखा जा सकता है। जहां इन पांचों को श्राप मिला, वहीं सच बोलने पर माता सीता ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी तथा वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा, एवं पतिव्रता स्त्रियां उनका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। वाल्मीकि रामायण में सीता माता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का यह संदर्भ सुनकर आपको अति ज्ञानवर्धक एवं रुचिपूर्ण लगा होगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।